इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और जो फंक्शन होते हैं उनके डोमेन, रेंज और ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन और उनके ग्राफ के बारे में बात करेंगे और डोमेन रेंज तो साथ में चलेगी इसी, और ग्राफ से कैसे डोमेन रेंज निकाली जाती है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट और सबसे इजी जो फंक्शन है उसके बारे में बात करते हैं, जो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में बात करते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन एक टाइप का एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, an x की पावर n an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a1 x प्लस a0। एक्चुअली ये x की पावर कुछ है। ठीक है, अब देखो किसी भी पॉलिनोमियल की तीन कंडीशन होती है। एक्चुअली रियल पॉलिनोमियल की तीन कंडीशन होती है। तो कंडीशन में मेंशन करता हूँ कि पॉलिनोमियल क्या क्या कंडीशन होती है कि अगर ये n डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन होगी n डिग्री वाला जो टर्म है ना उसका कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। ठीक है, n डिग्री पॉलिनोमियल अगर ये कोएफिशिएंट 0 हो गया तो n डिग्री नहीं रहेगा, n माइनस 1 डिग्री रहेगा। ठीक है, और रियल पॉलिनोमियल है तो ai जो होगा मतलब ये जो कोएफिशिएंट है ये हमेशा रियल नंबर होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज कि जो x की पावर i है, ठीक है, x की पावर कुछ भी है जैसे n माइनस 1 1 2 जो भी है। ठीक है, यहाँ पे i जो होगा होल नंबर को बिलोंग करेगा, i कभी 1/2 1/3 नहीं होगा। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर प्लस 0, यहाँ पे 0 ये चीज होती है रियल पॉलिनोमियल। अब रियल पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा इसे एक्सटेंड करते हैं कि क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या नहीं होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल की बात करता हूँ। वैसे इससे पहले कांस्टेंट की बात करनी थी। ठीक है, पॉलिनोमियल और कांस्टेंट में ऐसे ही बता देता हूँ कि अगर इसमें x की पावर 0 हो जाए तो वो चीज कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूंगा तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, चाहो तो इसे x + b भी लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशन भी करना। और ये पॉलिनोमियल है अभी तक, मतलब सिंगल डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब 2 डिग्री पॉलिनोमियल जिसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, या 2 डिग्री पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, कांस्टेंट को चेंज करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सारे कांस्टेंट कोई से भी रियल नंबर हो सकते हैं। सबसे बड़ी चीज अगर 2 डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसका हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट 0 ही होगा। ठीक है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। अब देखो इसमें कंडीशन है, इसमें 3 केस बनते हैं डिग्री के, आपको पता होगा d > 0, d <0, d = 0। d = 0 वाला केस आप पढ़ चुके हो कि रूट जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, और इक्वल होंगे, और d < वाले केस में जो रूट होंगे जो भी रूट होंगे डिफरेंट होंगे और ये। ठीक है, अब d <0 वाला केस आपने पढ़ा था कि वहां पे जो रूट होंगे इमेजिनरी होंगे, तो उसका फायदा कैसे मिलता है। मैं d <0 की ही बात करूंगा बस, क्योंकि d 0 आप पढ़ चुके हो, d = 0 आप पढ़ चुके हो। तो d <0 की बात करूंगा मैं इसमें 2 कंडीशन ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मेंशन कर देता हूँ कि हम बात ही इसी चीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी 2 केस में इन्वॉल्व करता हूँ कि अगर a जो कि हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट है वो <0 या > 0, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं 0 तो 1 बात होगा प्रेजेंट के थ्रू। तो देखो a > 0 है और d <0 है, तो इसका मतलब फंक्शन हमेशा जो देगा वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, और a <0 है, d <0 फंक्शन हमेशा जो वैल्यू देगा वो नेगेटिव वैल्यू देगा। ये चीज डोमेन लेने में बहुत काम आएगी। ठीक है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल पता है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर 3 हो जाए। ठीक है, उसके बाद आता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर 4। तब हम यहाँ पे कुछ ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है,
सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल, 2D की पॉलिनोमियल ग्राफ के साथ डोमेन रेंज की बात करते हैं, क्योंकि हम जितने भी पॉलिनोमियल पढ़ेंगे उन सबके ग्राफ और सबके डोमेन रेंज की बात करेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल में मैं लिखूंगा सबसे पहले y = x और y = -x, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, तो y = -x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, सीधी सी बात, हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, हम ये डिसाइड हमें बाद में करना होगा कि ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है। जितने पॉलिनोमियल आए सारे पॉलिनोमियल की बात करें। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल है, अब ये फंक्शन है या नहीं, कट कर रहे हैं, ठीक है, सारे डोमेन डिफाइन। अब सबसे बड़ी चीज डोमेन और रेंज की बात करते हैं, जहाँ फंक्शन नहीं होगा वहां मैं बता दूंगा। डोमेन और रेंज की बात करते हैं, तो डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। डोमेन क्या होगा, जो वैल्यू x एक्सिस पे आ रही है, मतलब जिस x की वैल्यू के लिए ग्राफ बना हुआ है वो चीज डोमेन, क्योंकि सेट A की वैल्यू डोमेन होती है। सेट A मतलब जो वैल्यू पुट कर रहे हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, x। जिस x की वैल्यू के लिए ग्राफ डिफाइंड है वो सब कुछ डोमेन। तो देखो ये अगर रियल नंबर लाइन मानी जाए, रियल नंबर लाइन नहीं होती है, तो सारी वैल्यू के ग्राफ कुछ कुछ हो जाएगी, ग्राफ आगे चलता जाएगा इनफाइनाइट, तो इसका डोमेन। और जिस y की वैल्यू के लिए और जो y की वैल्यू हमें मिल रही है वो रेंज, तो देखो y की सारी वैल्यू इसके करेस्पॉन्डिंग ग्राफ है, ठीक है। इसमें भी सेम लिखा ही है, बस थोड़ा सा चेंज, ठीक है। ये बिलोंग टू का साइन होता है, ये तो पता होगा, ठीक है। अब सेकंड 2 डिग्री पॉलिनोमियल की बात करते हैं, इसी के अंदर चलो ना बस लीनियर पॉलिनोमियल ये और भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक, ठीक है। 2 डिग्री पॉलिनोमियल कह दो या क्वाड्रेटिक कह दो, एक बात क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक में 3 केस की मैं बात करता हूँ, d > 0, d < 0 और d = 0। सारे ग्राफ बनाते हैं क्योंकि यहाँ मैक्सिमम में ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें एक केस में लेता हूँ, स्मॉल a लिख देता हूँ, a > 0, एक स्मॉल b लिख देता हूँ, a < 0, ठीक है। अब पहला केस है d > 0, d = 0 और d < 0, ठीक है। अब d > 0 का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, मतलब कुछ ऐसे नहीं, ये गलत है एक्चुअली। क्या d > 0 दोनों रूट रियल होंगे, दोनों रूट रियल होंगे, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, ग्राफ इधर उधर खिसक सकता है। अब d = 0 इसका मतलब एक रियल रूट, ठीक है, और d > 0 एक भी, ठीक है। और अगर यहीं पे बात करें सेम a < 0 की, तो इसमें ग्राफ कुछ नहीं होगा, बस उल्टा हो जाएगा, घूम जाएगा, ठीक है, टर्न हो जाएगा। तो ऐसा कुछ, और साइड से बनाऊंगा तो ये कुछ, ठीक है। और अगर इसे थोड़ा सा ऐसा लिखता हूँ, ग्राफ थोड़ा सा बनाता हूँ, तो ये ऐसा कुछ, ठीक है। हाँ, अगर हमने डोमेन रेंज की बात करनी हो तो जिस x की वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है वो सारे डोमेन, तो जिस y के लिए फंक्शन डिफाइन आंसर आ रहा है वो रेंज। तो अगर थोड़ी सी फिर बात करना चाहूँ कि अगर डोमेन और रेंज की, तो देखो x की हर एक वैल्यू के लिए ग्राफ क्वेश्चन बन रहा है, आगे जाए x की हर एक वैल्यू के लिए ग्राफ बन रहा है, तो इसका मतलब डोमेन तो आ गया। अब रेंज, इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यू आएगी, रेंज ये यहाँ तक जा रहा है, ये रेंज निकल जाएगी, क्वेश्चन के बेसिस पे डिपेंड करेगा, न्यूमेरिकल बेसिस पे, ठीक है। अब एक और चीज बात करते हैं, पैराबोला आपको पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक पैराबोला। तो पैराबोला के 4 ग्राफ जो बनते हैं, पैराबोला के 4 ग्राफ में आई थिंक 2 ग्राफ यही बनते हैं, ठीक है। और 2 ग्राफ को आप लोगों को पता होगा कि ऐसा कुछ बनता है, ऐसा कुछ बनता है, वो बस जस्ट ग्राफ बनाऊंगा मैं, ठीक है, जस्ट फॉर ग्राफ, नथिंग फॉर मोर। क्योंकि एक्चुअली अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो पैराबोला के दोनों ग्राफ है ना, वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करते नहीं, कल ने देखा भी था एग्जाम, वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करते ही नहीं है। देखो पैराबोला के 2 ग्राफ बन गए, एक ग्राफ ऐसा भी बनता है, एक ग्राफ ऐसा भी बनता है,
ठीक है, ये होता है आई थिंक वाई स्क्वायर बराबर 4x और होता है एक्स स्क्वायर बराबर मतलब वाई स्क्वायर बराबर -4x। ठीक है, जैसे कुछ होता है ना, तो अगर ध्यान से देखोगे तो एक एक्स के लिए 2 वाई के लिए आते हैं, ये तो फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, बाकी जो दोनों पैराबोला थे दोनों पैराबोला यहाँ पे आ गए तो ये फंक्शन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसी पॉलिनोमियल में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसी पॉलिनोमियल में थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे बहुत कुछ अच्छे ग्राफ हम लोगों को देखने हैं, बहुत अच्छे ग्राफ जो मेनली काम आएंगे। ठीक है, अब इसी पैराबोला में इसी पॉलिनोमियल में सब टॉपिक में डालता हूँ सब हेडिंग। ठीक है, इवन पॉलिनोमियल, इवन डिग्री पॉलिनोमियल और डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल और डिग्री पॉलिनोमियल। अब देखो इवन डिग्री पॉलिनोमियल में कुछ डिफाइन करने का छोटा सा पर्पज है, छोटा कि हम ग्राफ सीखते हैं इस सारा कुछ। देखो इवन डिग्री पॉलिनोमियल में बहुत सारे लिख देता हूँ, जैसे राइट एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 2n और यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और अगर ऐसे ही और डिग्री पॉलिनोमियल लिखना चाहूँ तो ऐसे कुछ होगा एक्स क्यूब 5 एक्स की पावर 7, ठीक है, एक्स की पावर 2n + 1 और n बिलोंग्स टू। ठीक है, तो इन सबके ग्राफ में एक साथ बनाओ, एक ही बार में सबके ग्राफ बनाओ। बस ग्राफ में बारीकी देखनी है कि जो मेन चीज है वो डिफरेंस देखना है तुम लोगों को। तो देखो इवन डिग्री पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाता हूँ। सबसे पहले मैं y = x का ग्राफ बनाता हूँ, y = x का ग्राफ बनाया। ठीक है, इधर भी बना रहा हूँ -x का। ठीक है, अब मेन ग्राफ में क्या चीज देखनी है कि देखो मैं पॉइंट मार्क करता हूँ 1 ये माइनस। ठीक है, मुझे y = x का है ये -x का है, मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे ये बनाना है। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करोगे, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी 0 से 1 के बीच में y = x में जो वैल्यू होती है वो आ जाती है। ठीक है, x स्क्वायर में जैसे ही 0 से 1 की वैल्यू की पावर बढ़ती है तो वैल्यू कम होती है, तो इसका मतलब ग्राफ नीचे होगा। ठीक है, एक्चुअली बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना पाऊंगा मैं, थोड़ा सा नीचे होगा। अब 1 से जैसी बड़ी वैल्यू उसकी पावर 2 4 वैल्यू बढ़ेगी ना, वैल्यू बढ़ेगी इसके ऊपर जाएगा तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, देखो 0 से 1 की वैल्यू की जब पावर बढ़ाते हैं वैल्यू कम होती है और 1 से आगे की वैल्यू पावर बढ़ाते हैं। जैसे सपोज x की वैल्यू 2 ली, 2 में y = x में आंसर आता है 2, इसमें कितना आएगा 4, बढ़ेगा ना, तो इस वजह से ये ग्राफ है। अब देखो जो बिहेव नेगेटिव नंबर के साथ, जो पॉजिटिव के साथ वही नेगेटिव के साथ होगा, पावर इवन है, तो यहाँ पे भी सेम में बना रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली ग्राफ में ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा पर हाँ ऐसा कुछ। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हमारी बात हुई एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर और कम होगी और बढ़ेगी, 0 माइनस कम होगी और इसमें बढ़ेगी तो कम होगी और नीचे आया और थोड़ा और नीचे आया। देखो अप्रोक्सीमेटली बना रहा हूं, थोड़ा और ऊपर ऐसे x की पावर 6 8 10 सारी पावर का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ये y = x का होगा तो ये y = x² का होगा और ये y = x की पावर 4 का होगा और थोड़ा और आगे जाता जाएगा तो ये सारे ग्राफ बन जाएंगे इवन पावर के साथ। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ सबसे अच्छी चीज डोमेन की, तो x एक्सिस की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है वो चीज अपना डोमेन। तो किस वैल्यू के लिए, देखो पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन है, नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन। ठीक है, अब रेंज की अगर बात करूंगा, देखो ओनली पर्टिकुलर इस फंक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है, x² + 1 की बात नहीं कर रहा हूं, x² की बात कर रहा हूं, x की पावर 4 x की पावर 6। तो देखो जो वैल्यू दिस इज y की वैल्यू ग्राफ बन रहा है, तो y की वैल्यू आई थिंक 0 से स्टार्ट होती है इनफाइनाइट है,
तो इसे लिख सकता हूं मैं 0 to infinite। ठीक है, चाहूं तो इसे ऐसा भी लिख सकता हूं R पॉजिटिव यूनियन 0। ठीक है, 0 न्यूट्रल नंबर होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, किसी R पॉजिटिव के साथ सिम्युलेट किया है। ठीक है, अब सेम यही बात, यही ग्राफ नीचे वाले में करना है और डिग्री पॉइंट। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें, देखो थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें, बिल्कुल ध्यान से एनालाइज करना है ग्राफ, जस्ट इजी ग्राफ है। ठीक है, ज्यादा हम इसे बड़ा बना दिए, छोटा सा बना है बस समझने के लिए, ताकि हमें डोमेन में समझ में आ जाए, तो ग्राफ समझ में आ जाए। ठीक है, तो बिल्कुल वही देखो, अब एक छोटा सा क्वेश्चन अगर तुम्हारे मन में आ रहा हो कि इसमें जो y इज इक्वल टू एक्स वाई लाइन बना रहा हूं मैं, फर्स्ट पार्ट में थर्ड पार्ट में बना रहा हूं, इसमें फर्स्ट और सेकंड में तो ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या पॉजिटिव रखने में पॉजिटिव आंसर आ रहा था, नेगेटिव रखने में नेगेटिव पॉजिटिव आंसर आ रहा था, तो इसे हम दोनों पार्ट में रखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, इस वाले में और डिग्री पॉजिटिव रखने पे पॉजिटिव आंसर आएगा, लेकिन नेगेटिव रखने पे वैसे आएगा ना, इससे इस वाले में ग्राफ बनेगा नहीं। ठीक है, अब देखते हैं, बिल्कुल सेम होगा, वही काम करना है। यहाँ पे 0 से 1 के बीच में से पावर बढ़ती जाती है, पावर बढ़ती जाती है, तो वैल्यू कम होती है, कम होती है ना, कम होती है। तो देखो 1 ये माइनस हो। अब अगर मैं बात करूं कम होती जाती है उससे रिलेटेड, तो देखो कम होती जाती है इससे रिलेटेड कि 0 से 1 के नीचे आएगा, नीचे आएगा ना, 0 से 1 में y इज इक्वल टू x से थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है, थोड़ा और क्लियरिफाई करने के लिए ये सब। ठीक है, नीचे आया, अब नीचे आके फिर 1 से आगे इसकी पावर बढ़ेगी, बढ़ेगा वैल्यू बढ़ेगी, मतलब जैसे 2 रखूंगा तो यहाँ पे कितनी वैल्यू देगी 8, इसकी वैल्यू 2 ही है। ठीक है, तो ये बढ़ा। अब देखो नेगेटिव में भी सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा, मतलब वैल्यू कम होगी, नेगेटिव जैसे 0.5 का क्यूब करूंगा तो वो कम ही होगा ना 0.5 से। ठीक है, तो आई थिंक ये अप्रोक्सीमेटली ठीक है। और ये ग्राफ का वीडियो देखोगे थोड़ा अच्छे से एनालाइज करोगे। ठीक है, वैसा कुछ ये x क्यूब का ग्राफ हो, अगर x की पावर 5 करना हो, इससे नीचे और इससे ऊपर, और सेम ऐसे इससे नीचे और इससे ऊपर। देखो इससे नीचे ये पेन का एक डार्क जो है, ठीक है ना, ये भी इधर सेम ऐसे x की पावर 7 का, x की पावर 9 का, x की पावर 11 का, सारे ग्राफ बन जाएंगे ना। क्या हुआ, टेंजेंट का ग्राफ कोण टेन, हाँ कह सकते हैं, पर टेन का ग्राफ पूरे डोमेन में डिफाइन नहीं होता, वो π/2 पे इनफाइनाइट पहुंच जाता है। ये π/2 पे कहीं पहुंचे, π/2 कम रहेगा ना, π/2 तो 2 से कम रहेगा, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी। ठीक है, पर उस टाइप से बनेगा काम, वही बनेगा। अब देखो दो चीजों की बात कर रहे थे साथ में, तो ठीक है ना, ये दोनों चीजें हर एक ग्राफ में लिखी है, तो भूलना मैं भूल भी जाऊँ बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो डोमेन जिस जिस x की वैल्यू पे ग्राफ होगा, x की हर एक वैल्यू पे आई थिंक ग्राफ होगा, आगे चलता जाए। रेंज की अगर बात करो तो x की किसकी वैल्यू, y की कौन सी वैल्यू आ रही है, देखो नेगेटिव भी आ रही है, पॉजिटिव। ठीक है, देखो बिल्कुल छोटी सी चीज है, चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं इसे। ठीक है, पर ग्राफ बनाना आना चाहिए, ग्राफ में कभी पूछे नहीं हटना। मैंने टॉपिक अपन इसी वजह से पढ़ रहे कि यहाँ पे सारे ग्राफ पढ़ पाएंगे। ठीक है, सारे ग्राफ तो आ गए ना, तो फिर अपने फंक्शन में मान लो आधा फंक्शन लिख दिया। ठीक है, अब एक कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन। ठीक है, नोट डाल के पॉइंट लिखना है, नोट डाल के पॉइंट लिखना है। only not only we have two functions which satisfy the following condition: fx into f1 by x is equal to fx
प्लस एफ 1/x। ठीक है, ठीक है, रिपीट करता हूँ। नॉट ओनली वी हैव two functions which satisfy the following condition। ठीक है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले हमारे पास एक ही फंक्शन, दो ही फंक्शन है, fx = 1 + x की पावर n, जहां पे x कुछ भी हो सकता है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। n के बारे में ये दिया हुआ है और x के बारे में दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू R0, मतलब रियल नंबर जिसमें जीरो इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या चल रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ठीक है f3, find the value of f3 where fx satisfy the condition। देखो कंडीशन में लिखता हूं fx into f1/x is equal to fx plus f1/x, while f5 is equal to 126। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि fx कोई फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और f5 की वैल्यू दी हुई है 126 और हमें f3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला सिर्फ एक ही फंक्शन होता है। तो फंक्शन लिखूंगा मैं 1 + x की पावर n ± x की पावर n। ठीक है ना, तो अब अगर मैं लिखूंगा तो देखो f5 is equal to 1 ± ठीक है 5 की पावर n is equal to 126। तो देखो एक बार पॉजिटिव लूंगा, एक बार नेगेटिव लूंगा। ठीक है, इज इक्वल टू 126 और 1 - 5 की पावर n इज इक्वल टू 126। ठीक है, तो 5 की पावर n आया 125, तो n की वैल्यू आई 3। यहां से अगर देखेंगे तो 5 की पावर n आएगा -5 की पावर n आएगा 124, विच इज नॉट फर्दर सॉल्व। n की वैल्यू 3 आई, तो हमें फंक्शन मिल गया यहां से fx is equal to 1 + x की पावर 3, और f3 के अगर वैल्यू की बात करते हैं तो आई थिंक 3 की पावर 3 है 128। ठीक है, देख लेंगे इसको। अब ये तो हुआ कि फंक्शन रूल पे क्वेश्चन था, तो फंक्शन रूल यही फिक्स है। अब इसके बाद आगे जैसे हमने पॉलिनोमियल फंक्शन देखा था, ऐसे आगे और फंक्शंस की बात करते हैं। सेकंड फंक्शन की बात करते हैं सब इंपॉर्टेंट फंक्शन में। अलजेब्रिक फंक्शन, तो अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है, कौन सा फंक्शन आता है, क्या डोमेन आता है, क्या रेंज आता है, उन सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा टॉपिक अलजेब्रिक फंक्शन। सेकंड सब इंपॉर्टेंट फंक्शन में सेकंड है अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन की अगर बात करेंगे क्या क्या आता है। ठीक है, जैसे इसमें भी सेम वही ग्राफ बनाएंगे। अब देखो क्या है, दो फंक्शन है, फंक्शन की पावर जो होगी वो रेशनल होगी। एक तो इवन की टर्म में बात करूं, ठीक है, एक ऑड की टर्म में बात करूं। ठीक है, वही सेम चल रहा है। इवन की टर्म में बात करूं तो ऑड की टर्म में बात करूं, तो देखो क्या होता है इवन की टर्म में बात करना, ऑड की टर्म में बात करना। तो अगर उसकी बात करते हैं तो देखो ऐसा कुछ होगा
ऐसा कुछ होगा कि एक्स स्क्वायर या अंडर रूट एक्स का बात कर रहे हैं, तो देखो थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो अंडर रूट एक्स में नेगेटिव वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते, एक्स के नेगेटिव टाइम पे उठने का नेगेटिव होगा जो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, ये बस चीज कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर चलती है, बाकी कहीं नहीं चलती। तो नेगेटिव वैल्यू के ग्राफ बनेगा नहीं, तो ओनली फर्स्ट पॉइंट ग्राफ बनेगा, पॉजिटिव पुट करेंगे पॉजिटिव मिलेगा। तो स्टार्ट करता हूँ, y इक्वल टू x में लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, y इक्वल टू x में वही लाइन ड्रॉ की मैंने थोड़ा सा अच्छे से, y इक्वल टू x की लाइन। अब अगर देखते हैं थोड़ा सा अगर एनालाइज करोगे खुद से तो ये पता चलेगा कि 0 से 1 के बीच की वैल्यू का अंडर रूट जब करते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, और 1 से आगे वाली वैल्यू अंडर रूट करते हैं तो वैल्यू कम होती है। जैसे 4 का अंडर रूट कितना तो 2 आएगा, 4 का स्क्वायर का मतलब 16, पहले एक बार बढ़ रही एक बार कम हो रही। ऐसे 0.5 का या 0.25 का अंडर रूट करता हूँ तो 0.5 आता है, बड़ी वैल्यू कौन सी, ये वैल्यू बड़ी है, इसकी 0 से 1 के बीच में वैल्यू बढ़ती है, तो इसका मतलब ग्राफ ऊपर आए, ठीक, और 1 से आगे से नीचे आए, ठीक है। जैसा आपने पावर ऊपर लगाई थी, जैसे पावर ऊपर लगाई थी वैल्यू बढ़ गई और कम वैल्यू कम हो गई थी और बढ़ गई थी, ठीक, यहाँ पर उल्टा है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ठीक है। तो आप देखो ये होगा अगर x की पावर 1/2 का ये ग्राफ मान लेता हूँ मैं, तो x की पावर 1/4 होगा, तो इतना क्लोजली जाएगा x की पावर 1/4, ठीक है, ये ग्राफ हुआ x की पावर 1/4 का, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। सेम अगर देखो डोमेन और रेंज की बात करता हूँ, R पॉजिटिव यूनियन, ठीक है, रेंज जो y एक्सिस पे मिल रही है, ठीक है, तो इसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसके लिए, इसके रेस्पेक्ट ये हो गया ना, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो देखना कि पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव वैल्यू रखते हैं नेगेटिव आएगी, नेगेटिव वैल्यू रखते हैं नेगेटिव आएगी ना। तो देखो पॉजिटिव में भी ग्राफ बनाएंगे अपन और नेगेटिव में बनाएंगे, बिल्कुल सेम ये का ये, ठीक है, ज्यादा कोई डिस्कशन नहीं करते हुए कि इधर ऊपर और इधर नीचे, ठीक है, बिल्कुल इसे तो हमें नहीं जाएगा, थोड़ा सा इसे तो हमें, अब इधर ऊपर गया ना तो इधर भी ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये एक और ग्राफ अगर थोड़ा सा बनाना चाहूँ, अच्छे से ग्राफ कर ली है, मुझे पता है, ये ऐसा कुछ और ये ऐसा कुछ, x की पावर 1/3 का, x की पावर 1/5 का, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहेगा। और देखो अगर इसके डोमेन रेंज की बात करिए, बिल्कुल पैरेलल जाएगा नहीं, क्योंकि पैरेलल मैंने बना लिया है गलती से, पैरेलल जाएगा नहीं, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे ऐसा कुछ चलता है। देखो अगर डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन की अगर मैं बात करूंगा तो डोमेन बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्सिस सारी रेंज ग्राफ है। अगर रेंज की बात करूंगा तो रेंज की आ गई डिवाइड सारी रेंज ग्राफ को अगर अच्छे से देखना है तो मैंने बताइए ग्राफ उसके बारे में, ठीक है, डोमेन रेंज की बात, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करता हूँ मैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल हो गया ना, रेशनल फंक्शन, ठीक है, पॉलिनोमियल हो गया, अलजेब्रिक हो गया, रेशनल फंक्शन की बात करता हूँ। थर्ड है हमारा रेशनल फंक्शन, ठीक है, रेशनल फंक्शन की बात करता हूँ। तो देखो रेशनल फंक्शन में भी क्या होगा, p अपॉन q के फॉर्म में होगा फंक्शन, रेशनल वही तो होता है, p अपॉन q के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो हम p की बात करते हैं q में फंक्शन लिखेंगे। देखो जैसे x की पावर 2 रखी थी, 1/2 रखी थी, ऐसे नीचे x, अब x की पावर -2 रखेंगे, -3 रखेंगे, -4 रखेंगे, तो इसे कह सकते हैं कि अगर थोड़ा सा अगर मैं ध्यान से लूं तो x की पावर ऑड होता है नीचे,
तो इसे ऐसा कह सकता हूँ, ठीक है। और अगर सेकंड में कहना चाहूँ, ठीक है, प्लस नहीं है, ये सारे ग्राफ हमें बनाने हैं, ठीक है ना, ये सारे ग्राफ हमें बना लेंगे, इतने सारे ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा 4 2 4, अच्छा 6 2 4 के बाद 6 आएगा, 6, ठीक है। और चल रहा है। अब देखो 1/x की बात करते हैं, ठीक है। 1/x की ग्राफ कैसे होगी, चल 1/x थोड़ी अच्छे से देखो, 1/x थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा सा डीप में समझते हैं इसे क्या होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ भी बताना चाहूंगा। ये जो लिखा है fx = 1/x, ठीक है, तो इसे y = 1/x लिख सकता हूँ। अब अगर थोड़ा सा मैं कहूँ xy = 1 हो गया, ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। तो और पावर में सब में ये बनेगा ग्राफ, ठीक है, थोड़ी बहुत वैल्यू फ्लक्चुएशन होगा पर कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो y = x की बात बनाता हूँ, तो देखो 1 पे मैं पॉइंट नोट कर देता हूँ 1, ऐसे ही सिर्फ -1 पे मैं पॉइंट नोट कर देता हूँ -1, ठीक है। अब देखो 0 से 1 के बीच की वैल्यू जब नीचे पुट करता हूँ तो ऊपर बहुत बड़ी वैल्यू आई, आई थिंक 0 पुट करते टेंडिंग टुवर्ड्स इनफिनिट चला जाएगा, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, ऐसे ग्राफ होता है, और एक ऐसा कुछ ग्राफ, ठीक है, अपन आइडियल ग्राफ बना नहीं सकते, ठीक है, आइडियल ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। अब अगर इसी में बात करें x³ की, x², ठीक है, मतलब x² या x³ की 1/x³ की, तो देखो बस मैं थोड़ा सा बता दूंगा, ज्यादा बनाऊंगा नहीं, ठीक है, ज्यादा बनाऊंगा नहीं मैं। अब देखो जैसे 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पे होगा वो सेम यहाँ पे होगा, बनाऊंगा। अब देखो 0 से 1 के बीच की बात कर रहा हूँ, तो 0 से 1 के बीच की जो पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी पावर 3 हो गई, पावर 3 नीचे वाले फंक्शन की बात कर रहा हूँ, पावर 3 है तो वैल्यू कम हो गई, कम हो गई। अब यहाँ पे बड़ी वैल्यू, यहाँ पे कम वैल्यू, ये बड़ी ये कम है, किसी का फॉर्मूला सपोज Z/1/4 है 1/2, ठीक है। तो बड़ा आंसर किसका है 0.25 और 0.5, ये बड़ा वाला हो गया, ये बड़ा हो गया, तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ चल देगा और इधर नीचे की तरफ चल देगा, ठीक है। ये एक्चुअली टच नहीं करेगा, टच हो रहा है वो गलती से, ठीक है ना, ठीक है। और ऐसे ही सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, मतलब इसके इधर आ जाएगा, इसके दो 0 से 1 के बीच में इधर आ जाएगा, इस साइड पे, इस साइड पे, ठीक है, सारे आप मिल जाएंगे। अब अगर डोमेन की बात करें, रेंज की बात करें, हाँ डोमेन सारे एरिया सारे आ रहे हैं, ठीक है। -0 पर 0 पुट नहीं होना चाहिए, 0 पुट कर दिया तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। रेंज की बात करें, सारी वैल्यू आ जाए, सारी वैल्यू आ जाए, 0 के आ जाएगा कहीं ना कहीं फाइनल अप्रोक्सीमेट 0 तो आ ही जाएगा, ठीक है। देखो ये कैलकुलस है, ठीक है, फंक्शन कैलकुलस के अंदर आता है, कैलकुलस में क्या जितनी ये बात करते हैं सारी चीजें अप्रोक्सीमेशन तरीके, कोई चीज दिख रहा है तो उसे इग्नोर नहीं करेंगे, और नहीं दिख रहा है तो उसे अप्रोक्सीमेटली मान लेंगे कि हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसके मैं ज्यादा ग्राफ नहीं बनाऊंगा, इसमें ज्यादा ग्राफ नहीं बनाऊंगा, मैं बस इतना से बनाऊंगा, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव, इधर क्या था नेगेटिव में नेगेटिव वैल्यू वाला इसी तरह आ गया, वरना ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, देखो सही नहीं बनाया फिर से, ठीक है। और ये कुछ ऐसा आ गया, खत्म, ठीक है। डोमेन वही बिल्कुल R-0, और रेंज की बात करूंगा तो R पॉजिटिव यूनियन 0, या फिर कह सकता हूँ 0 to ∞,
ठीक है। देखो रैशनल फंक्शन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम आते हैं अच्छे फंक्शन पे। एक्सपोनेंशियल, लोगरिथम, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उन सारे फंक्शन पाएंगे, ठीक है। अभी तक तो हम ग्राफ देख रहे थे, ग्राफ के सब जगह देखेंगे। अब बात करते हैं फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इसे आप लोग e की पावर x से देते हो, ठीक है। e की वैल्यू कितनी होती है? 2.7, ठीक है, अप्रॉक्स, ठीक है ना। मैं नहीं पता एग्जैक्टली कितनी होती है। अब देखो इसमें मैं दो ग्राफ की बात करूंगा, दो ग्राफ में ये तीन ग्राफ की बात करते हैं कि e की पावर x, देखो पहले e की पावर x बना देते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन तो सीधा सा यही लिखूंगा मैं, fx = e की पावर x, ठीक है। दो टाइप में डिवाइड करते हैं इसे फिर से। देखो क्या होता है, fx = e की पावर x। अब देखो e की पावर x सबसे पहले 0 को करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 1। इस e की पावर 0 1 आती है, ठीक है। कुछ हद तक सही है, सही से नहीं, ठीक है। अब जैसे जैसे पावर इंक्रीज करता है वैल्यू बढ़ती जाएगी। देखो e की जगह 2 लिखना है, 2 की पावर 2 लगाऊंगा, 4, 3 लगाऊंगा, 8, 16, मतलब बढ़ती जाएगी। ग्राफ भी ऊपर जाता जाएगा ना, ठीक है। जैसे जैसे पावर नेगेटिव में लगाऊंगा, 0 से पीछे नेगेटिव में लगाऊंगा, हम नेगेटिव में, जैसे सपोज 2 की पावर में नेगेटिव में लगाऊंगा, कम होगा, कम होगा, देखो, ठीक है। ये एक छोटी सी चीज है, ये ग्राफ में बिल्कुल कंटिन्यूस जा रहा है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को फॉर्मूला बना दूंगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, वो बात की बात करेंगे। ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है, ठीक है। दोबारा से क्या करना है कि e की पावर 0 से आगे जैसे पावर 1 लगे तो e, फिर e² e की पावर 3, e का वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब जैसे जैसे पावर कम करता है, कम मतलब नेगेटिव में लगाऊंगा तो देखो 2 की पावर -3 1/8 कम होगी ना, कम होती जा रही है वैसा कुछ, ठीक है ना, कम होती जा रही है ऐसा। अब देखो इसमें एक और केस में लेता हूं, ये अगर मैं कहूं e की पावर x तो बिल्कुल सही है, पर अगर मैं थोड़ा सा इसे और अच्छे से बोल करूं कि मैं इसे दो केस में डिवाइड करता हूं कि e की पावर x का ग्राफ कोई गया है, कोई दिक्कत नहीं, बताओ e की पावर x का ग्राफ है, तो थोड़ा और अगर बात की जाए तो देखो मैं कहता हूं कि ये ग्राफ e की पावर x का, ठीक है। अब मैं a को दो टाइप में डिवाइड करता हूं, एक तो a ग्रेटर देन 1, एक a लेस देन 1, 0 से के बीच में, ठीक है। दो टाइप से डिवाइड। अगर a ग्रेटर देन 1 है तो उसका ग्राफ में यही कहूंगा 1 से ग्रेटर देन, यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी पावर लगाता है ये ग्राफ। लेकिन अगर यहां पे 1 से कम लिखा हुआ है तो उसके लिए मैं ग्राफ कुछ ऐसा बनाऊंगा। अब ऐसा क्यों? पूरा ग्राफ ऐसा कर रहे हैं, पूरा रिफ्लेक्शन नहीं, इसमें देखो क्या था, ये ग्राफ तो मुझे क्योंकि तुम ये बना के देखा था, 2.7 के लिए बनेगा, 4 के लिए बनेगा, 10 के लिए बनेगा। अब अगर देखो 0.5 के लिए की पावर x, राइट, ये 0.5 मतलब 1/2 की पावर x। जो ग्राफ में बना रहा था 2 की पावर x के लिए, वो मेरे को बनाना है 2 की पावर -x के लिए। अब देखो जो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव थी, अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहा था यहाँ पे तो बढ़ता जा रहा था, लेकिन यहाँ पे बढ़ेगा जब पॉजिटिव पुट करेंगे ना। अब पॉजिटिव पुट कब करेंगे? जब यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव हो गई, x की नेगेटिव वैल्यू पे, ठीक है, ये नेगेटिव था। देखो सेम डोमेन रेंज दोनों का सेम है, डोमेन है R और रेंज है, ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग है, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करें लॉगरिथम, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन,
बहुत सारे फंक्शन जितने भी रिमेनिंग सारे फंक्शन करते हैं, उसके बाद से हम आएंगे